यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। रूस के अंदर अपनी ब्रिगेड भेजने के बाद ज़ेलेंस्की को खबर मिली है कि उनके करीब 1,500 से ज्यादा फौजियों को रूस की सेना ने मार डाला है। अब पुतिन ने जो ऑर्डर दिया है उसके बाद रूस की सेना ने 1.5 गुना ताकत के साथ यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। रूस के कुसर्क में जेलेंस्की के इस टैंक को देखिए। ये रूस की पोजीशन पर हमला कर रहा था, लेकिन ऊपर से इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था पुतिन का ड्रोन। रूस ने इसे फौरन टारगेट पर लिया और फिर इस टैंक से आ टकराया लैंसट ड्रोन। इसके बाद ये टैंक जलता रहा और फिर हुआ ऐसा धमाका। इस वक्त यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला चल रहा है। कुछ जगह इस हमले को नाकाम कर दिया गया, तो कुछ जगह जेलेंस्की की फोर्स नेटो की मदद से काफी आगे तक बढ़ चुकी है। ये बात रूस ने भी मानी है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के अंदर 1,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। जेलेंस्की के कब्जे में रूस के 28 छोटे बड़े कस्बे और शहर हैं, जहां से 2 लाख लोगों को हटा लिया गया है। रूस में युद्ध से पलायन हो रहा है। 1,000 वर्ग किलोमीटर का मतलब है कि 3 खार्किव शहर, ये इलाका 3 डोनेस्क शहरों के बराबर है। ये इलाका 4 मारियुपोल शहरों के बराबर है। अब जेलेंस्की ये इलाका खाली करने के लिए पुतिन से डील करना चाहते हैं, ताकि पुतिन यूक्रेन का कुछ इलाका छोड़ दें। My best guess is that Ukraine, on the one hand wanted to push back against Russia, perhaps to increase any leverage that they might have in any upcoming negotiations. And it also seems to have been an attempt to draw Russian military attention away from where they were pushing ahead. And that seems to have worked pretty well. पुतिन की फौज इस वक्त काउंटर अटैक में बिजी है। जिस रफ्तार से जेलेंस्की की सेना रूस के बॉर्डर को चीरकर कुसर्क शहर की तरफ कूच कर रही है, उससे क्रेमलिन पूरी तरह हिल चुका है। Цілком справедливо знищувати російських терористів там, де вони є, там, звідки вони завдають своїх ударів. Російські військові аеродроми, російську логістику. І ми бачимо, яку користь для наближення миру це може принести. Росію потрібно примушувати до миру, якщо вже Путін так хоче й далі воювати. रूस की फोर्स लगातार ऐसे इलाकों में मोबिलाइज की जा रही है जहां यूक्रेन की सेना सबसे ज्यादा हमलावर है। पुतिन के लिए यह खून के घूंट पीने जैसा है। इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन से ऑपरेशन कुसर्क ने पुतिन को बहुत गहरा सदमा दिया है। रूस का कुसर्क इलाका यूक्रेन के उत्तर पूर्व बॉर्डर से लगा हुआ है। 6 अगस्त को यहां जेलेंस्की की सेना बॉर्डर पार करके रूस में घुस गई। इसे यूक्रेन का ऑपरेशन कुसर्क कहा जा रहा है। ये रूस के खिलाफ जेलेंस्की का अब तक का सबसे बड़ा बदला है, जिसने पुतिन की साख पर बड़ी चोट पहुंचाई है। Оперативное совещание с председателем Совета Безопасности очень важный вопрос. Now there are many questions remaining about the strategic value of this territory. Why would Ukraine launch an operation like this at this point in the war when their soldiers are outmanned in the Donetsk region, which is Russia's main effort in this war at the moment? Sure, it makes Putin look bad. It might even strengthen Kyiv's hand in any future negotiation, but at what cost? Evidence is already emerging that Ukrainian forces are suffering casualties. They're losing manpower resources that they simply cannot afford to lose. रूस की सरकार का दावा है कि यूक्रेन के हमले में 12 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 150 लोग घायल हुए हैं। और ये बात पुतिन के लिए किसी बड़े जख्म से कम नहीं है। जवाबी हमले में रूस ने यूक्रेन को बहुत गहरी चोट पहुंचाने का दावा किया है। और पुतिन का दावा तो ये भी है कि जेलेंस्की का ऑपरेशन कुसर्क पहली स्टेज में ही फेल हो चुका है।
रूस के मुताबिक ऑपरेशन कुसर्क में यूक्रेन के करीब 1500 सैनिक 6 दिन के दौरान मारे गए हैं। रूस ने पिछले 24 घंटे में 260 सैनिकों को मारने का दावा किया है, जबकि 31 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह कर दी गई हैं। जेलेंस्की भी जानते हैं कि पुतिन कुसर्क को लेकर डील नहीं करेंगे। ऐसे में जेलेंस्की की सेना के लिए कुसर्क मौत का बड़ा कुआं साबित होने का खतरा है। जेलेंस्की के लिए बड़े झटके वाली बात यह है कि पुतिन ने अब 1.5 गुना ताकत से लड़ने की बात कही है। पुतिन ने अपने अंदाज में बता दिया है कि जेलेंस्की से कोई डील नहीं होगी और यूक्रेन को ऑपरेशन कुसर्क के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। Акции, безусловно, преследуют главную военную цель, а именно остановить наступление наших войск по полному освобождению территории Луганской, Донецкой народных республик, территории Новороссии. И что? Что происходит на линии боевого соприкосновения? Каковы результаты? Темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот увеличились. पुतिन की फोर्स इस वक्त कुसर्क के अलावा बेलगरद और ब्रांस्क में बहुत ज्यादा एक्टिव है। जहां तोप की कमी है वहां तोप पहुंचाई जा रही है, जहां टैंकों की जरूरत है वहां टैंक तैनात किए जा रहे हैं। ये बात तो तय है कि जेलेंस्की ने रूस के अंदर खलबली मचा दी है। पुतिन का फोकस कुसर्क शहर को बचाने में है, क्योंकि 6 अगस्त को जेलेंस्की ने रूस के अंदर कुसर्क शहर पर ऐसा हमला बोला है कि पहली बार रूस की सेना के पांव उखड़ते देखे गए हैं। Тільки від початку цього літа і тільки з районів Курської області по нашій Сумщині було завдано майже 2000 ударів. Артилерія, міномети, дрони. Ми фіксуємо і кожен ракетний удар. जेलेंस्की को मालूम है कि अगर पुतिन पर कुसर्क में ज्यादा प्रेशर बनेगा तो पूर्वी यूक्रेन में जो दबाव उन पर बना हुआ है वो जरूर कम होगा। ये बात पुतिन की इमरजेंसी बैठक में भी महसूस की गई। Задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны. Выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграниц.